नमस्कार। क्राइम अपडेट के विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम नजर डालेंगे दिल्ली पुलिस के वर्ष भर के कार्यकलापों पर। वर्ष 2021 में कोरोना महामारी का विकराल रूप सामने आया। इस बीच जिस सूझबूझ से दिल्ली पुलिस ने अपने कार्य को अंजाम दिया है, उससे पुलिस की छवि तो मजबूत हुई ही है, लोगों में भरोसा भी बढ़ा है। इसी पर पेश है रिपोर्ट। लोगों को बेहतर प्रशासन और बेखौफ माहौल उपलब्ध कराना दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता रही है। वर्ष 2021 के दौरान दिल्ली पुलिस को कई प्रकार की चुनौतियों से जूझना पड़ा। कोरोना महामारी से निपटना इनमें सबसे बड़ी चुनौती थी। कोरोना की दूसरी लहर में बेतहाशा बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के मकसद से दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया। इस दौरान पुलिस ने कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया। वहीं जरूरी सेवाओं और सामान की आपूर्ति बराबर बनी रहे और उनमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए, इसका भी खास ध्यान रखा गया। राजधानी के कई सरकारी और निजी अस्पतालों में समय पर ऑक्सीजन पहुंचाने में भी दिल्ली पुलिस की अहम भूमिका रही। ऑक्सीजन से भरे कंटेनर और ट्रक बिना किसी रुकावट के समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचे। इसके लिए पुलिस द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए। पुलिसकर्मियों द्वारा कंटेनरों को एस्कॉर्ट कर अस्पतालों तक पहुंचाया गया। यही नहीं, कॉल मिलने पर घरों में क्वारंटीन मरीजों को दवाई और जरूरत का अन्य सामान भी पुलिस द्वारा पहुंचाया गया। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान गरीब, दिहाड़ी मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा। लिहाजा पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की विशेष निगरानी में गरीब तबके के लोगों को भोजन और जरूरी सामान मुहैया कराया गया। कुल मिलाकर कोविड-19 महामारी के बीच दिल्ली पुलिस की भूमिका किसी देवदूत से कम नहीं रही। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद की और उनका विश्वास जीतने में वो कामयाब रहे। यकीनन कोरोना महामारी के बीच दिल्ली पुलिस ने कमाल का काम किया है। इसके अलावा कई कुख्यात अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में भी पुलिस कामयाब रही। किन किन महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने में इस साल पुलिस को मिली है सफलता, आइए इसी पर सिलसिलेवार डालते हैं एक नजर। कोविड-19 के अलावा अगर दिल्ली पुलिस की अन्य गतिविधियों पर नजर डालें तो क्राइम ब्रांच ने भी 2021 के दौरान कई सनसनीखेज और संगीन वारदातों को सुलझाकर दिल्ली में अपराध पर काबू पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मसलन क्राइम ब्रांच ने राजेंद्र नगर में रहने वाले एक बिजनेसमैन से 3 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के मामले को सुलझाते हुए आरोपी मोहम्मद मुनीश को गिरफ्तार किया है। मुनीश पीड़ित बिजनेसमैन से 9.5 लाख रुपए प्रोटेक्शन मनी के रूप में वसूल चुका था। दिल्ली एनसीआर में कई जघन्य वारदातों को अंजाम देने वाले बड़ा इकराम गैंग का मुखिया आरिफ भी अपराध शाखा के हत्थे चढ़ गया। आरिफ पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। वहीं शाहीन बाग इलाके में एक मौलाना के अपहरण की सनसनीखेज वारदात को सुलझाते हुए क्राइम ब्रांच ने 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। पकड़े गए अपहरणकर्ता मौलाना को सकुशल छोड़ने के एवज में उसके घर वालों से 25 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर रहे थे। नौकरी दिलाने के नाम पर की जा रही जालसाजी का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी 500 से भी ज्यादा लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उन्हें करीब 7.5 करोड़ रुपए का चूना लगा चुके थे। इसके अलावा भी क्राइम ब्रांच ने कई सनसनीखेज मामलों को सुलझाने में सफलता हासिल की है। क्राइम ब्रांच की तरह ही स्पेशल सेल ने भी 2021 के दौरान कई सनसनीखेज और संगीन वारदातों को सुलझाकर दिल्ली में अपराध पर काबू पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे देश को अस्थिर करने की नापाक साजिश का पर्दाफाश करते हुए स्पेशल सेल ने नाम बदलकर भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद अशरफ उर्फ अली अहमद नूर को गिरफ्तार किया है। ये नाम बदलकर लक्ष्मी नगर इलाके में अपना ठिकाना बनाकर रह रहा था।
इसकी निशानदेही पर एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, एक हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्टल, 50 कारतूस और फर्जी दस्तावेजों के जरिए बनाया गया एक भारतीय पासपोर्ट और अन्य पहचान पत्र भी बरामद किए गए। इसी प्रकार 6 आतंकियों को भी स्पेशल सेल ने धर दबोचा, जो त्योहारों के मौसम में देश को बम धमाकों से थर्राने की साजिश रच रहे थे। इनमें से 2 आतंकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर भारत वापस आए थे। ये पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर देश भर में दहशतगर्दाना वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। साथ ही स्पेशल सेल ने पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी ओलंपियन सुशील कुमार सहित इसके साथी अजय को गिरफ्तार किया। सुशील ने अपने साथियों के साथ मिलकर मॉडल टाउन स्थित एक फ्लैट से सागर धनखड़ और इसके 2 अन्य साथियों को अगवा कर छत्रसाल स्टेडियम में पीट पीट कर घायल कर दिया था। सागर की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके साथ साथ स्पेशल सेल ने हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक तस्कर इशाब को गिरफ्तार किया। आरोपी मध्य प्रदेश के खरगोन और आसपास के इलाकों से हथियार लाकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के इलाकों में सप्लाई कर रहा था। इसके कब्जे से 15 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल सहित 30 जिंदा कारतूस भी पुलिस के हाथ लगे। वहीं तिहाड़ जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट की हत्या की साजिश रचने के आरोप में रोहित चौधरी गैंग के कुख्यात शार्प शूटर सतेंद्र उर्फ सत्ते भी स्पेशल सेल की गिरफ्त में आने से बच नहीं सका। वहीं लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी काला जथेड़ी और उसकी साथी अनुराधा उर्फ रिवॉल्वर रानी को भी स्पेशल सेल गिरफ्तार करने में कामयाब रही। इन पर दिल्ली में 15 जबकि अन्य राज्यों में 25 से भी ज्यादा मामले दर्ज थे। यही नहीं, विदेशी गुप्तचर एजेंसियों को देश से जुड़ी संवेदनशील और खुफिया जानकारी मुहैया कराने के आरोप में स्पेशल सेल ने एक आरोपी हरपाल सिंह को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी आर्मी ऑफिसर और आर्मी मूवमेंट के बारे में जानकारी जुटाकर उसे पाकिस्तान में बैठे अपने आका को भेजा करता था। इसी प्रकार स्पेशल सेल ने 6 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया जो काला जथेड़ी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखते थे और पिछले काफी समय से अलग अलग मामलों में वांछित चल रहे थे। वहीं स्पेशल सेल ने 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर गगन पंडित और वरुण को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने गगन पंडित पर 1 लाख और वरुण पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। साथ ही स्पेशल सेल ने बिहार के मोस्ट वांटेड अपराधी आदित्य तिवारी को सलाखों के पीछे पहुंचाया। तिवारी पर हत्या की कोशिश, डकैती, जबरन उगाही के कई मामले दर्ज हैं और इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। स्पेशल सेल की उपलब्धियों के बाद अगर जिलों की बात की जाए तो द्वारका जिला पुलिस ने इस वर्ष कई सनसनीखेज मामलों को सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। दिल्ली एनसीआर में अवैध हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए द्वारका जिला पुलिस ने 2 आरोपी कुलदीप और दिलबाग को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 10 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस सहित एक चोरी की बाइक भी बरामद की गई। वहीं 9 साल के बच्चे के अपहरण और हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए द्वारका जिला पुलिस ने 2 आरोपी उमेश और नवीन को गिरफ्तार किया। ऐसे ही ककरोला इलाके में हुई एक महिला की हत्या के आरोप में द्वारका जिला पुलिस ने मृतक महिला के पति जसबीर आर्या को सलाखों के पीछे पहुंचाया। इसी प्रकार ड्रग्स सप्लाई करने वाले एक नाइजीरियन नागरिक को भी द्वारका जिला पुलिस ने धर दबोचा। इसके कब्जे से 1 किलो 70 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 12 करोड़ रुपए आंकी गई है। नकली करेंसी के साथ एक आरोपी गौश मोहम्मद को भी द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 2000 रुपए के 200 नकली नोट बरामद किए गए। द्वारका जिला पुलिस ने जालसाजी और धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के मास्टरमाइंड मोहम्मद सैजी सहित इसके 6 साथियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 20 लग्जरी कारें,
4 स्कूटी भी बरामद की गई हैं। नजफगढ़ इलाके में हुई प्रॉपर्टी डीलर सुशील की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए नंदू गैंग के शार्प शूटर मनोज राठी को गिरफ्तार करने में भी द्वारका जिला पुलिस कामयाब रही। बात अगर दक्षिण जिले की करें तो इस जिले ने भी कई जघन्य अपराधों को सुलझाकर इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने में सफलता पाई है। ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए जिला पुलिस ने संदीप भाटिया और सचिन को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों आरोपी खुद को इन्वेस्टमेंट ब्रोकर बताकर लोगों को निवेश करने के लिए मेल भेजते और निवेश के बदले आकर्षक रिटर्न का लालच देते थे। साथ ही जिला पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 5 युवतियों सहित 26 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं साथ ही नवजात बच्चे के अपहरण और उसकी खरीद फरोख्त का भंडाफोड़ करते हुए जिला पुलिस ने 6 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा। यही नहीं, मादक पदार्थ की तस्करी में लगे एक शातिर तस्कर विनोद को भी जिला पुलिस दबोचने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 16 किलो से अधिक गांजा बरामद करते हुए मादक पदार्थ तस्करी के कई अन्य मामलों को भी सुलझाया। इसके अलावा जिला पुलिस ने फर्जी सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी सुनील कुमार सिविल डिफेंस का कर्मचारी था जो कोविड ड्यूटी के दौरान चेकिंग और बिना मास्क के घूम रहे लोगों का चालान करते वक्त खुद को सब इंस्पेक्टर बताता था। दक्षिण पूर्व जिले की उपलब्धियों की अगर बात की जाए तो जिला पुलिस ने इस वर्ष कई सनसनीखेज मामलों को सुलझाने में कामयाबी हासिल की है, जिनमें हजरत निजामुद्दीन इलाके में हेरोइन सप्लाई करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार करना भी शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से 330 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी कीमत 60 लाख रुपए बताई जाती है। इसके अलावा जिला पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय सरकार गैंग के सरगना नीरज शर्मा उर्फ सरकार को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। सरकार 110 वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। चोरी की गई गाड़ियों को आरोपी नीरज 48 घंटे के अंदर उत्तर पूर्वी राज्यों में भेज दिया करता था। साथ ही जिला पुलिस ने जबरन उगाही करने वाले 3 बदमाशों को सलाखों के पीछे भेजा। पकड़े गए आरोपी हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट, स्नैचिंग, रॉबरी के कई अन्य मामलों में भी शामिल रहे। यही नहीं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में नवीन नाम के शख्स की ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए मृतक की पत्नी और सास सहित 7 आरोपियों को जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया। नवीन की पत्नी ने हत्या को अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था, जिसके बाद शव को सूटकेस में भरकर नाले में फेंक दिया गया। पुलिस ने शव के हाथ पर बने टैटू के जरिए उसकी पहचान की थी। वहीं जामिया स्कूल प्रवेश परीक्षा में नकली अभ्यर्थी बनकर परीक्षा दे रहे मोहम्मद इखलाश को भी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया। इखलाश को पैसे की जरूरत थी, इसलिए वो एक अन्य कैंडिडेट से 15,000 रुपए लेकर उसके स्थान पर परीक्षा दे रहा था। पुलिस ने इसके कब्जे से एक नकली आधार कार्ड भी बरामद किया है। साथ ही विदेश से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त डॉक्टर को भी जिला पुलिस द्वारा एफएमजी परीक्षा में अपनी जगह किसी और को बिठाने के आरोप में धर दबोचा गया। आरोपी स्वयं कई बार परीक्षा देने के बाद भी पास नहीं हुआ, तो इसने अपनी जगह परीक्षा देने के लिए किसी अन्य डॉक्टर के साथ 4 लाख रुपए में सौदा कर उसे एफएमजी परीक्षा में बिठा दिया था। इसी प्रकार उत्तरी जिला पुलिस भी अपने जिले में अपराध पर नकेल कसते हुए कई सनसनीखेज मामलों को सुलझाने में कामयाब रही। जिला पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर हैकर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों कासिफ अख्तर, गौरव कुमार, मूसा गौस और मोहम्मद अली को गिरफ्तार करते हुए साइबर फ्रॉड के मामलों को सुलझाया। पकड़े गए आरोपी पीड़ित के मोबाइल को हैक कर उसमें से बैंक खातों से जुड़ी जरूरी जानकारी हासिल कर लिया करते थे। वहीं बुराड़ी इलाके में एक महिला की हत्या के मामले को सुलझाते हुए जिला पुलिस ने आरोपी पति मोहम्मद आजाद खान को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया।
इसके अलावा जिला पुलिस द्वारा एक अंतर्राज्यीय ठग शुभम सिंह को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पहले भी जालसाजी के कई मामलों में शामिल था और तेलंगाना में भी 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी के एक मामले में ये वांछित था। साथ ही जिला पुलिस द्वारा चाबी बनाने के बहाने चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले चाबी वाला गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को दबोचा गया। गिरोह के सदस्य वारदातों को अंजाम देने के लिए अलग अलग राज्यों से दिल्ली आते थे और चोरी कर वापस लौट जाते थे। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 30 लाख रुपए कीमत की ज्वेलरी, 2 साइकिल, कई अलमारियों की चाबियों सहित मास्टर चाबी भी बरामद की गई। साथ ही जिला पुलिस ने एक शातिर अपराधी सौरभ गुप्ता और उसके ड्राइवर पोकरमल को भी दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए थे। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने भी हत्या, लूटपाट और धोखाधड़ी समेत कई सनसनीखेज मामलों को सुलझाने में सफलता हासिल की। साइबर जालसाजों के रैकेट का पर्दाफाश करते हुए जिला पुलिस ने 2 आरोपी परवेज और काजल को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया। आरोपी सोशल मीडिया पर नकली आईडी बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते। लोगों द्वारा रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेने के बाद ये चैट कर उन्हें दिए जाने वाले गिफ्ट पर कस्टम क्लियरेंस कराने के बहाने उनसे ठगी कर लेते थे। इसी तरह जिला पुलिस ने उड़ीसा के मलकानगिरी से मादक पदार्थ लाकर उसे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 40 किलो गांजा भी बरामद कर लिया। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस भी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने में किसी से पीछे नहीं है। जिला पुलिस ने हाशिम बाबा गैंग के शार्प शूटर फैजान को सलाखों के पीछे पहुंचाया। फैजान गिरोह का सक्रिय सदस्य था और गिरोह की आपराधिक गतिविधियों के साथ साथ हथियारों की व्यवस्था करने का काम संभालता था। पुलिस ने इसके कब्जे से 2 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस, चोरी की बाइक और स्कूटी भी जब्त कर ली है। यही नहीं, जिला पुलिस द्वारा मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी रोहन और बद्री को दबोचा गया। पकड़े गए आरोपी हैदराबाद से गांजा लाकर इसे दिल्ली में सप्लाई करने के गोरख धंधे में लगे हुए थे। पुलिस ने इनके कब्जे से लगभग 53 किलो गांजा सहित इसे सप्लाई करने में इस्तेमाल ट्रक भी जब्त कर लिया है। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने भी कई संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। इनमें जिला पुलिस ने एक साइबर जालसाज अजीत कुमार वर्मा को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। आरोपी नामी कुरियर कंपनी के फर्जी वेब पेज पर लोगों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद कुरियर कंपनी का कस्टमर केयर कर्मी बन उन्हें फोन कर अपने जाल में फंसा लेता था। झांसे में फंसे लोगों को यह एक लिंक भेजकर उनके खातों से पैसे उड़ा लिया करता था। इसके अलावा जिला पुलिस ने लग्जरी कार चुराने से लेकर उनके फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचने वाले चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर ऑटो लिफ्टर्स को सलाखों के पीछे पहुंचाया। इस गिरोह का सरगना शारिक हुसैन उर्फ सत्ता दुबई में है और वहीं से गिरोह को ऑपरेट कर रहा था। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 21 लग्जरी कारें भी बरामद कर ली हैं। यही नहीं, जिला पुलिस ने फेक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 15 आरोपियों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों में 9 महिलाएं भी शामिल थीं। आरोपी लोगों को सस्ती दरों पर पर्सनल और बिजनेस लोन दिलाने का झांसा देकर लोन सैंक्शन, कमीशन, लोन इंश्योरेंस और प्रोसेसिंग फीस के साथ साथ फर्जी लोन सैंक्शन एग्रीमेंट लेटर भेजकर ठगते थे। साथ ही जिला पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गांजे की खेप लाकर दिल्ली और गुड़गांव में ऑन डिमांड सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय तस्कर गौरव को सलाखों के पीछे पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। पुलिस ने इसके कब्जे से लगभग 32 किलो गांजा सहित गांजा सप्लाई में इस्तेमाल एक कार भी बरामद कर ली है।
मध्य जिला पुलिस ने भी कई संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए जिला पुलिस ने एक तस्कर अली हुसैन को गिरफ्तार किया। बीते कई साल से अपने पिता के साथ मिलकर ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय बदमाशों को अवैध हथियार सप्लाई करने के गोरख धंधे में लगा हुआ था। यही नहीं, पासपोर्ट और पैन कार्ड बनाने वाली सरकारी वेबसाइट से मिलती जुलती फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपी आलोक शुक्ला, विशाल भाई जम्बुकिया, अनुज कुमार और अंकुर को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। साथ ही सीबीआई अधिकारी बनकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ईरानी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ यूपी के जौनपुर कोतवाली थाने में हत्या के प्रयास के मामले के साथ साथ अलग अलग राज्यों में 25 केस दर्ज हैं। इसी प्रकार शाहदरा जिला पुलिस भी अपने जिले में अपराध पर नकेल कसते हुए कई सनसनीखेज मामलों को सुलझाने में कामयाब रही। गांधीनगर इलाके से एक बिजनेसमैन के 7 वर्षीय बच्चे की फिरौती वसूलने के लिए हुए अपहरण के मामले को सुलझाते हुए अपहरणकर्ता मोनू को जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया। मोनू बिजनेसमैन के घर पर नौकर था। वो रोजाना घर पर मोटा कैश आता जाता देखा करता था। पैसे को देख उसकी नीयत बिगड़ी और इसने बिजनेसमैन के बच्चे की अपहरण की वारदात को अंजाम देकर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की फिरौती वसूलने की सोची थी। इसके साथ ही जिला पुलिस द्वारा एक्स हॉर्स ऐप व जीपीएस जैमर का इस्तेमाल कर लग्जरी कारें चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना कुलदीप सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। किसी भी गाड़ी को अनलॉक कर उसे ठिकाने लगाना इनके लिए चुटकियों का काम था। इसके अलावा दिल्ली की अलग अलग जिला पुलिस ने अपने जिलों में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में अहम रोल अदा किया है। कम्युनिटी पुलिसिंग भी पुलिस की कार्यप्रणाली का एक खास पहलू है। इसके मद्देनजर पुलिस द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाएं काफी असरदार साबित हो रही हैं। कम्युनिटी पुलिस के मामले में दिल्ली पुलिस ने बीते वर्ष नए आयामों को पार किया है। मसलन युवा योजना के तहत युवा प्रशिक्षुओं और पुलिस परिवार के सदस्यों के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII के सहयोग से दिल्ली पुलिस ने व्यवसाय कैसे शुरू करें नाम से 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में इंटरव्यू स्किल्स और प्रभावी CV राइटिंग के तरीकों से अवगत कराया गया। पेशेवर प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण स्थल के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण दिया गया। इसी युवा योजना के तहत दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने उन्नति नाम से ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने उन्नति वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। समाज के कमजोर तबके खासकर स्कूल छोड़ चुके युवा इस ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए समुचित शिक्षा और कौशल प्राप्त कर सकते हैं। वहीं महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस द्वारा एक अनूठी पहल तेजस्विनी की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, खासकर महिलाओं तक पहुंचना और जिले में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना है। साथ ही ऐसा अनुकूल माहौल बनाना है जहां वे इन महिला कांस्टेबलों के साथ आसानी से बातचीत कर सके। वहीं उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए जिले में चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को प्रदर्शित करने के लिए सुरक्षा से विकास एम्पावरिंग द स्टेक होल्डर्स नाम से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें प्रहरी, तेजस्विनी, मासूम, परवाह और युवा योजना सहित विभिन्न नवीन योजनाओं का प्रदर्शन किया गया।
अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।